है। उस व्याकरण के भाग में पंच संधि लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार दी गई है। हम जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी है, इस लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का अच्छा सा अध्ययन करेंगे और इसमें सूत्र कुछ अभी पहले जो इसका विभाजन है लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का, संज्ञा प्रकरण है, संधि है, और संधि तक हम अच्छा सा अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखेंगे सिलेबस में आगे कि आगे कौन सा प्रकरण दिया गया है पंक्तिशः, तो उस प्रकरण का पंक्तिशः अध्ययन करेंगे। यदि पंक्तिशः नहीं दिया गया होगा तो फिर जैसे यदि कुछ केवल शब्द रूप दिए गए होंगे, शब्दों का अध्ययन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जहां जहां पंक्तिशः है वहां वहां पंक्तिशः करेंगे, और जहां जहां पंक्तिशः नहीं है तो वहां पर हम वैसे अध्ययन करके चलेंगे। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी यह वैद राजा चारजी हैं, उनके द्वारा प्रणीत है। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें जो व्याकरण के अल्प सूत्रों को लेकर के, कम सूत्रों को लेकर के जितनी उपयोगिता थी, उतना करके इन्होंने इसकी रचना की है। इसलिए इस लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पड़ा। हम ज्यादा विशेष इसमें चर्चा नहीं करें क्योंकि परीक्षा के हिसाब से उपयोगी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी, ये जो इनका लिखे हैं ग्रंथ है, इसके बारे में लघु मतलब जानते ही हैं कि छोटा, सिद्धांत मतलब कि जो सिद्ध अंतः निर्णय में निष्पन्न हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सिद्ध। कौमुदी मतलब कि चंद्रमा के सदृश दे दीप्यमान। मतलब यहाँ पे छोटा नहीं कह सकते, लघु मतलब कि जो उनकी व्याख्यान की पद्धति है, वह व्याख्यान की पद्धति ज्यादा विशाल काय नहीं है, अल्प है, इसलिए इसको हम लघु कह सकते हैं। इस लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का जो मंगलाचरण किया गया है, मंगलाचरण वैसे जानते ही हैं 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। यह मंगलाचरण है लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का। यह मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसको याद कर लीजिए, पूछ सकता है कि लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में कैसा मंगलाचरण किया गया है, तो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। किसकी वंदना किए हैं लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में, तो आप देखिए स्पष्ट उन्होंने लिखा सरस्वती देवी, अर्थात जो सरस्वती देवी हैं उनको। तो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में सरस्वती देवी की वंदना किए हैं। इसका मंगलाचरण पढ़ते हैं, नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेश लघु सिद्धांत कौमुदी। सरस्वतीम देवी नत्वा, इसका जो हम सामान्य अन्वय यदि करें तो अहम करोमि, मैं करता हूँ। क्या करता हूँ, तो लघु सिद्धांत कौमुदीम अहम करोमि, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। किस लिए करता हूँ, क्या पाणिनि देसाय, जो पाणिनि जी का ग्रंथ है, अष्टाध्यायी है, उस ग्रंथ में प्रवेश पाने के लिए लघु सिद्धांत नामक रचना करता हूँ। क्या करके रचना करता हूँ, तो सरस्वती सरस्वती देवी को नमस्कार। सरस्वती देवी कैसी हैं, शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार। मैं पाणिनि ग्रंथ में प्रवेश करने के सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, पूछ सकते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना क्यों की गई, लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। यह जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसका रचना का उद्देश्य क्या है, तो इसकी रचना का उद्देश्य
अर्थात पाणिनि जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी में प्रवेश पाने के लिए, उस अष्ट में प्रवेश मिल जाए, उसके लिए हम लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। हो गया। मंगलाचरण में 3 बातें थी। पहली बात, यह जो चरण है वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण सरस्वती देवी की वंदना की गई है। और यह जो लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ है, यह ग्रंथ जो पाणिनि ग्रंथ है, ग्रंथ में प्रवेश पाने के लिए रचना की है। इस ग्रंथ का ये उद्देश्य है। अथ यहाँ से संज्ञा प्रकरणम, अथ आरभ्यते संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण आप भैया एक प्रश्न था। बोले। भैया बोले कि ये जो पाणिनि या प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी से ये वस्तु निर्देशात्मक भी हो सकता है क्या? मंगलाचरण है, क्योंकि इन्होंने वस्तु के बताया। अगर जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके ग्रंथ के बारे में कुछ निर्देश कर, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। देखिए, हम देखते हैं कि जहां पर नमः यह पद नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। यदि शास्त्रार्थ का विषय वस्तु निर्देशात्मक भी प्रस्तुत करें तो अलग चीज होती है। आप नमस्कारात्मक मंगलाचरण मान के चलिए। पर एग्जाम में नमस्कारात्मक ही मारना है, हाँ, ठीक करना है। ही मानेगा 100% एकदम, क्योंकि जो आप वस्तु निर्देशात्मक है वह एक ज्ञान का विषय है। उसमें हम फिर उसमें लगाना पड़ेगा कि ऐसे माने ऐसे माने। और साक्षात एक जहां पर नमः पद सुनाई देता है वह नमस्कारात्मक। जैसे आप जब महाभाष्य पढ़ते हैं, अथ शब्दानुशासनम, अब वहां पर यदि अथ देखेंगे तो मंगलार्थक मानते हैं, लेकिन जब भी आपको कोई तो अथ शब्द प्रारंभवाची सही होता है, वहां पे मूल में लिखा गया है। जी भैया धन्यवाद। इसलिए यहाँ पे हम नमस्कारात्मक ही मानेंगे। चलिए, हम अथ प्रारभ्यते, यहाँ से प्रारंभ। अब संज्ञा प्रकरण जो माहेश्वर के 14 सूत्रों को लिखा है। लिखने का प्रयोजन ही कि जो व्याकरण का आधारभूत स्तंभ है वही यह 14, इन्हीं 14 सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं और उन्हीं के माध्यम से सूत्रों में प्रत्याहार आते हैं और उन्हीं के माध्यम संपूर्ण जो व्याकरण है इन्हीं 14 सूत्रों में टिका हुआ है। 14 सूत्रों में 4 सूत्र तक, ये जो 4 सूत्रों तक स्वरों का उल्लेख है। ऋ, ए ओंग, ऐ औच। 9 स्वर हैं, 9 स्वर माने गए हैं। आ 3 ऋ 5 2 7 2 9, 9 स्वर हैं। है वर्ग से लेकर के ये यहां से लेकर हल पर्यंत तक इन्होंने व्यंजनों का उपदेश। अब 41 42 इसमें एक विवाद होता है, क्योंकि जो हा आया है 2 बार पढ़ा गया है, इसलिए 2 बार पढ़ा है। कोई 42 मानता है। तो जो विवाद वाले प्रश्न होते हैं इसमें अधिकतर नहीं पूछे जाते हैं, अथवा ऑप्शन देगा तो 41 के बाद 42 देगा ही नहीं, वो सीधा 1 2 बढ़ा के ले देगा। तो है वर्ग से लेकर के हल पर्यंत तक है वर्ग यमंगणनम झबय घड़दस जब गड़दस कपय सस्सर हल, यहाँ तक व्यंजनों का पाठ है। हम लोगों ने जो
अभी वर्णमाला से एकदम विपरीत स्थिति में इन स्वरों का उन्होंने पहले उल्लेख कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने अंगा ये पढ़ा है। इन्होंने सबसे पहले किया। पंचम वर्ण के बाद ये चतुर्थ वर्ण का उल्लेख है। चतुर्थ वर्ण के बाद तृतीय वर्णों का उल्लेख है। वर्णों के बाद पहले वर्ण है, ये तीनों सकार हैं का पाठ किया गया है। तो इनके जो 14 सूत्रों में जो वर्ण पढ़े गए हैं उनका क्रम समान क्रमों से विपरीत है। पंचम, ये पूछ सकता है पंचम पहले कौन से वर्ण आते हैं व्यंजनों में? पंचम, चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय, प्रथम, ये इनका क्रम। इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और इसमें एक अब विशेष बता दो, इति। इति मतलब इमानी चतुर्दश सूत्राणी, ये सूत्र बताए गए हैं। ये कैसे हैं? यह पाणि जी के द्वारा बनाए गए नहीं हैं, अपितु माहेश्वराणी अर्थात माहेश्वर आगतानी प्राप्तानी लब्धानी, अर्थात माहेश्वर के द्वारा ये प्राप्त हैं, लब्ध हैं। लब्ध हैं तो उन्होंने एक नंदीश्वर कारिका है, उसमें एक श्लोक आता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवा। नृत्यावसाने, जब नृत्य का उनका अवसान हो गया, तांडव नृत्य किए थे उसका अवसान हो गया, तो उन्होंने डमरू बजाया। नव पंचवारम, 9 5 14, 14 बार डमरू बजाया। ये 14 बार डमरू बजाने से यह चतुर्दश सूत्र उत्पन्न हुए, ये 14 सूत्र निकले। तो यह 14 सूत्र पाणि जी के द्वारा रचित नहीं है, ये माहेश्वर ये सूत्रों का प्रयोजन क्या है? तो सूत्रों का प्रयोजन आदि संज्ञा हानि। आप ध्यान दीजिएगा, प्रयोजन क्या है? तो अण, आदि, अण, आका, आच, हल इत्यादि प्रत्याहार बनते हैं। इनका प्रत्याहार बनाना ही केवल इनका प्रयोजन है, अन्य कोई भी इनका प्रयोजन नहीं। प्रयोजन स्वयं लिख रहे हैं, आदि संज्ञात, जो अण आदि संज्ञा, आदि पद से जो 42 प्रत्याहार बनते हैं, 41 प्रत्याहार, जो अण अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए यह 14 सूत्रों का लेखन किया गया। यदि क्वेश्चन पूछता है कि चतुर्दश जो सूत्र हैं इनका क्या प्रयोजन है, तो अण आदि संज्ञातान, ये भी ऑप्शन दे सकता है। घुमा के दिया कि अणादि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए, तो यही अणादि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए यही सही होगा। अब अणादि प्रत्याहार सिद्ध कैसे होंगे, उसके लिए अभी लिख रहे हैं कि एसाम अंत्य इतः, इनके जो अंत वाला भाग है, अंत वाला वर्ण है, ऐसे आयुण काणा, ऋल्धिक का का, वो सब क्या है? इत संज्ञक है। ऐसे आयुण में अणा है, वह अणा क्या है? ये अणा इत ये जो अणा है वह इत संज्ञक है, ये जो का है वह इत संज्ञक है, जो चा है वह इत संज्ञक है। ये सब क्या है? इत संज्ञक है। और विशेष उन्होंने बताया कि लण सूत्र अकार, जो 5वां सूत्र लण सूत्र है, उसके मध्य में जो आकार पढ़ा गया है वह आकार भी इत संज्ञक होता है। इत संज्ञा करने का प्रयोजन है कि जब हम संधि में चलेंगे, उदण रपरह यह सूत्र पढ़ेंगे, तो हमको रा प्रत्याहार की आवश्यकता पड़ेगी। तो वह रा प्रत्याहार की सिद्धि करने के लिए लण के मध्य में जो आ है उस आकार की इत संज्ञा की गई। और इसमें विशेष प्रयोजन है हकारादिषु आकार उच्चारणार्थ। आप जो ये 4 सूत्र हैं, ये चारों सूत्र स्वर के बोधक हैं। उसके बाद ये व्यंजन जितने भी पढ़े गए हैं, कोई भी व्यंजन हलंत नहीं है। जा में आ है,
बा में आ है, गा में आ है, हा में आ है, या में आ है, तो क्या आकार भी व्यंजन है? हल प्रत्याहार के अंतर्गत आकार भी आ जाएगा? तो उन्होंने पहले से बता दिया कि आकार प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आएगा। वहां जो आकार पढ़ा गया है वह आकार उच्चारण मात्र के लिए पढ़ा गया है, उसका प्रयोजन आना प्रयोजन नहीं है। जो के अंतर्गत आना प्रयोजन नहीं है, केवल उसका प्रयोजन ये है कि हक करा करके। अब यहाँ तक 14 सूत्रों के प्रयोजन बताया, प्रत्याहार उनका प्रयोजन है। फिर उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर दी। प्रतिज्ञा क्या? इनके जो अंत वाला संज्ञा का है, अब इस संज्ञा कैसे होगा उसके लिए कुछ ना कुछ नियम, ना कुछ सूत्र बनाना। उसके लिए एक प्रतिज्ञा किया कि अंतिम वाला वर्ण विधायक जो सूत्र है, जो वह सूत्र उपन्यस्त कर रहे हैं, वह सूत्र लिख रहे हैं हलंतम। यह सूत्र कहता क्या है, ये ध्यान दीजिए। हलंतम यह सूत्र है, यह सूत्र इत संज्ञा विधायक, केवल इत संज्ञा कहता है, बस इत संज्ञा का विधान करता है। हलंत्यम इत संज्ञा विधायक सूत्र है, इसको नोट कर लीजिए। संज्ञा विधायक सूत्रों में पहला सूत्र हलंत्यम, हलंत्यम या इत संज्ञा विधायक सूत्र। पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा इत संज्ञा विधायक सूत्र है। हलंत्यम यह सूत्र कहता है उपदेश से अंत्यम हलिचाप, उपदेश अवस्था में जो अंत्य वर्ण होता है, अंत जो हल होता है, उसकी इत संज्ञा होती है। इन्होंने कहा उपदेश में जो अंत्य हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। अब हमको उपदेश नहीं मालूम था, नया पद आया। हलंतम में हल और अंत्यम दो ही पद हैं। हल प्रत्याहार बनेगा, अंत जानते ही अंतिम वाला वर्ण होता है। उपदेश पद का ज्ञान हमको नहीं था, तो इन्होंने उपदेश की व्याख्या स्वयं किया। उपदेश आद्योच्चारणम, ये क्वेश्चन उपदेश डैश 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 आद्योच्चारणम, अंतोच्चारणम, मध्योच्चारणम, कुछ भी कह सकता है। उपदेश पद क्या है? उपदेश आद्योच्चारणम, जो आद्य उच्चारण है, जो इस शास्त्र के ऋषि हैं पाणिनि का अत्यंत पतंजलि, उनका जो आद्य उच्चारण है, उसी आद्य उच्चारण को हम उपदेश बोलते हैं। इसके बाद एक और यहां से इन्होंने प्रतिज्ञा किया, एक और उन्होंने बात बता दिया कि ये बात बताने का प्रयोजन हम आपको बता दें कि इन्होंने लिखा क्यों। सूत्रेषु अधिष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रेषु अधिष्टम पदम, जो पद सूत्र में नहीं देखे जाते हैं, वो करना क्या चाहिए उनको? सूत्रांतर मतलब अन्य सूत्रम, जो अन्य सूत्र हैं उन सभी सूत्रों से उनका अनुवर्तन कर लेना चाहिए, उस पद को ले आना चाहिए। ऐसे हलंतम यह सूत्र है, इस सूत्र में यह जो उपदेश पद है यह इस सूत्र में नहीं था। नहीं था तो आया कहां से? उसी को बता दिए कि इस सूत्र में नहीं है, लेकिन इसके आगे वाला सूत्र है उपदेश उन्नासिकित, उसमें उपदेश पद है, उसी उपदेश पद को इस सूत्र में ले आए। सभी जगह यह नियम लागू होगा कि जो सूत्र में पद नहीं देखा गया है उसको दूसरे सूत्रों से उसकी अनुवृत्ति की जाती है, अथवा इसके पदों को लाया जाता है। यह हलंत्यम इत संज्ञा एक सूत्र है, इत संज्ञा विधान करता है। सूत्र का उपदेश अवस्था में अंत जो हल होता है, उपदेश आद्योच्चारण है, उसको उपदेश कहते हैं। किसका आद्योच्चारण? के रचयिता है उनका जो आद्योच्चारण हो। सूत्र लिखा अदर्शनम लोपः,
अदर्शनम लोपः संज्ञा करता है। ये बताता है कि लोप, हम व्याकरण शास्त्र में लोप पद से जानेंगे क्या, लोप पद से ग्रहण किसका करेंगे, उसको है। प्रसक्त अर्थात विद्यमान है। ये जो प्रसक्त विद्यमान है उसका आदर्शन व्याकरण शास्त्र है। शब्द का कभी भी कैसा प्रत्यक्ष होता है, श्रावण प्रत्यक्ष होता है। उसको आप सुन सकते हैं, शब्दों को आंख से कभी भी शब्द देख सकते हैं, तो वह शब्द विद्यमान है, लेकिन उसका हो जाना अर्थात उसका उच्चारण ना करना ही वो क्या होता है, उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। जब भी हम किसी वर्ण का लोप करते हैं तो हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं। यही व्याकरण शास्त्र में एक लोप की प्रक्रिया बताया, क्योंकि शब्द नित्य है, शब्द कभी भी न आता है न कभी जाता है, लेकिन हमको एक शास्त्र की प्रक्रिया का निर्वहन करना है। इसलिए जो सूत्र है इसके द्वारा क्या करेंगे कि उसको लोप कर देंगे, लोप अर्थात साइलेंट कर देंगे, उसको हम नहीं बोले। ऐसे रामा बनाएंगे, राम शब्द से सू लाएंगे, उकार की जब हम इत संज्ञा करेंगे यानी उकार साइलेंट हो गया, अब हमको केवल सा बोल। अब जो भी प्रक्रिया करना है हमको सा में करना है। अधस्तम लोपः ये क्या कहता है कि यह लोप संज्ञा का विधान करता है, अर्थात लोप संज्ञा। किसकी लोप संज्ञा होती है? लोप संज्ञा क्या है? तो प्रसक्त से अदर्शनम लोप संज्ञम सा, जो वस्तु विद्यमान है लेकिन उसका उच्चारण अभाव हो जाना, इसी का नाम क्या है? लोप है। इसके बाद तस्य लोपः, यह विधि सूत्र है। इसकी यहाँ पे थोड़ा आवश्यकता थी, संज्ञा प्रकरण में आवश्यकता थी, इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिया गया। यह संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, संज्ञा का विधान नहीं करता है। यह कहता है तस्य लोपः, तस्य इतः, तस्य अर्थात यस्य इत संज्ञा भवति, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या होता है? लोप हो जाता है। जिसकी आप इत संज्ञा करेंगे उसका तुरंत लोप हो जाएगा। फिर इन्होंने एक पंक्ति लिखी, अणादयो अणाद्यथाः, जो अणा आदि हैं वह अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए है, इसलिए उसका लोप नहीं होता। हम अभी प्रत्याहार बनाएंगे तो इन सब सूत्रों को उसमें लगा के बताएंगे। अब आदिरंतेन सहेता यह सूत्र आया, यह सूत्र प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। आदिरंतेन सहेता कौन सूत्र है? तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। यह प्रत्याहार संज्ञा का विधान करता है। इस सूत्र का अर्थ इन्होंने लिखा कि अंतेन इता सहिता, अर्थात अंत इत के सहित जो आदि वर्ण और मध्यगानाम जो मध्य में आते हैं वर्ण, स्वस्य चा संज्ञास्यात्, और अपने अपना जो वर्ण है उसकी संज्ञा होती है, अर्थात वह उतना प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। हम एक प्रत्याहार बनाते हैं, सभी सूत्रों को उसमें लगाते हैं। जैसे हमको मान लीजिए कि अण प्रत्याहार बनाना, देखिए यह हमको अण प्रत्याहार बनाना है। ये इतने में ही रहेगा, आई उण के आ से लेकर के इस अणा तक जाएगा। सबसे पहले यह सूत्र हलंत्यम, ये हलंत्यम है, यह सूत्र लगेगा। यह कहता है कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है, हलंतम कहता है। उपदेश क्या हुआ? इस आई उण का उपदेश हुआ, इसके अंतिम में क्या है? यह अणा है, इसकी क्या हो गई? इसकी इत संज्ञा हो गई।
किस सूत्र से हो गई? हलंतम से। इस आई उण में जो अणा है उसकी इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा होने के बाद क्या होगा? इत संज्ञा होने के बाद ये सूत्र अदर्शनम लोपा। सबसे पहले ये कोई चीज को यदि हमको करना है, लोप करना है, तो पहले हमको लोप के बारे में जानना आवश्यक है। इसने कहा कि प्रसक्त वर्ण है लेकिन उसके उच्चारण का अभाव हो जाना ही लोप कहलाता है। इसने लोप बता दिया। इसके बाद सूत्र लगा तस्य लोपः। यह कहता है जिसकी इस संज्ञा, यह सूत्र तस्य लोपः, यह कहता है जिसकी इस संज्ञा होती है तस्य तो लोपः स्यात्, जिसकी इस संज्ञा होती है उसका लोप होता है। तो ये जो आई उण का अणा था इसकी इस संज्ञा हुई, इससे हलंतम से, तस्य लोपा से उसका लोप प्राप्त होगा। तो लोप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि इन वर्णों का लोप हो जाएगा, हमने जो पहले पढ़ा था अण आदि संज्ञातानि, अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए 14 सूत्र हैं। ये 14 सूत्रों में अंतिम का जो वर्ण हल, जो अंतिम वाला वर्ण इस संज्ञक लगाना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कहा अणादयो अणाद्य था, जो अणा आदि हैं उनका लोप प्रयोजन नहीं है, उनका अण आदि प्रत्याहार सिद्धि प्रयोजन है। इसीलिए ये जो पंक्ति लिखी बोलते लोप नहीं होगा। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भी आ रही है। तो जो अणा आदि है उसका लोप नहीं होगा। तो उसका प्रयोजन उन्होंने बताया कि अण आदि जो प्रत्याहार हैं वही प्रत्याहारों की सिद्धि ही इसका प्रयोजन। तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन है? आद्यंतेन सहता, यह प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। यह जो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, अब हम इसको समझते हैं। ये कहता क्या है? ये आद्यंतेन सहता है। यह कहता है कि अंते नेता सहिता, अर्थात अंत इत संज्ञक, अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण होगा उसके साथ। अंतिम इत संज्ञक वर्ण कौन है? तो आई उण का जो अणा है, जो आई उण में जो हमने अणा देखा था, ये क्या है? अंत इत संज्ञक वर्ण है। अंत अंत इत संज्ञक वर्ण कौन हो गया? आई उण का अणा। उसके साथ आदि वर्ण कौन हुआ? आई उण का ये आ आदि हुआ और ये अणा अंत हुआ। अंतित संज्ञक हुआ अणा, उसके सहित आदि वर्ण हो गया अण। तत्सहित बोल रहा है ना, तो अणा के सहित आदि वर्ण क्या हो जाएगा? अण हो जाएगा। वह अण मध्य का नाम, जो मध्य में आते हैं, ई और उ मध्य में आप देख रहे होंगे, यह ई और उ दो वर्ण आते हैं। इनका स्वस्थ पद से हमको केवल अकाल लेना है, अकार का बोधक होगा। यानी कि जो अण प्रत्याहार होगा उस अण प्रत्याहार में आ, ई, उ यह 3 वर्ण आएंगे। यदि पूछते हैं कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो आ, ई, उ यह 3 वर्ण आते हैं। क्योंकि जो प्रत्याहार संज्ञा विधायक जो सूत्र है वह सूत्र हमारा आदि अंत्येन संहिता है। वही आदि अंत्येन संहिता बताता है कि अंत इत संज्ञक जो वर्ण अणा है उसके सहित आदि वर्ण अण हुआ, उसमें मध्यगाना, मध्य में जो ई उ आते हैं इनका बोध कराएगा और स्वस्य आकार अपना भी बोध कराएगा। तो इस प्रकार से जो अण प्रत्याहार है उस अण प्रत्याहार में आ, ई, उ ये 3 वर्ण। देखिए, एक
संदेह यहाँ छोटा सा होता है, स्वस्य पद से अणकार का ग्रहण क्यों नहीं होता। तो कई सारी उसमें उक्तियां हैं कि प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है, अनुनासिक इत्यादि निर्देश है। उस सब चीजों में ना पढ़ के इतना समझ लीजिए कि अंतिम वाला जो वर्ण होता है वह अंतिम वाला वर्ण प्रत्याहार में उसका ग्रहण नहीं होता है। इस प्रकार यथा यथा अण इति, अण यहाँ पर देखिए अण से बता रहे हैं आ ई उ वर्णानाम संज्ञा। अण प्रत्याहार में आ आता है, ई आता है, उ आता है। यदि आपसे इसमें पूछा जाता है कि अण अण पद से आ ई उ को ग्रहण कराने वाला सूत्र कौन सा है, अण पद में आ ई उ आते हैं, वह किस सूत्र के माध्यम से आते हैं, तो आप आदिरंतेन सहेता इसको मत भूलिए। कहीं पर भी प्रत्याहार यदि बनता है, प्रत्याहार में यदि वर्णों का ग्रहण होता है, तो वह आदिरंतेन सहेता इस सूत्र के माध्यम से ही होता है। एवं इसी प्रकार अच हल अल, अच प्रत्याहार बन जाएगा, अयुण के आ से लेकर के अयोज के चा तक अच प्रत्याहार बन जाएगा। अल प्रत्याहार भी इसी प्रकार बन जाएगा। अयम एवं इसी प्रकार जितने भी 42 प्रत्याहार हैं, सभी 42 प्रत्याहारों का ग्रहण हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। वस्तुतः जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी आप मूल देखेंगे उसमें ये पंक्ति नहीं मिलेगी कि अत इतामना ग्रहण और नासिक इत्यादि निर्देश। चलिए इस अब लिख दिया तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए ये अनुनासिक मान लीजिए पद है, यदि अंतिम वाले वर्ण का ग्रहण मान लीजिए हो जाता है प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में ऋल का ककार भी आ जाएगा, ककार भी अच कहलाएगा। यानी सी में जो ई है वह उससे परे अच का मिल जाएगा, तो ई को यणिच से यण होने लगेगा। जबकि जो कहीं पर भी अनुनासिक लिखा गया है पाणिनि जी के द्वारा, कहीं पर भी यण करके नहीं लिखा गया है। इससे मालूम चलता है कि जितने भी प्रत्याहार बनते हैं, सभी प्रत्याहारों में अंत वाला जो वर्ण होता है उस अंत वाले वर्ण का ग्रहण नहीं हो पाता है।